नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दिव्य कथा में चलते हैं जहां भक्ति, तर्क और प्रेम की शक्ति देवताओं के अहंकार को चुनौती देती है। ये कहानी है गोवर्धन लीला की, जहां एक छोटे से बालक ने अपने एक उंगली पर मानो पूरे ब्रह्मांड का भार उठा लिया था। तो सोचिए जरा, क्या एक बच्चे का सीधा साधा तर्क सदियों से चली आ रही परंपराओं और देवताओं के बनाए विधान को भी बदल सकता है? आइए इस दिलचस्प कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन से। माहौल ये है कि देवराज इंद्र के लिए एक बहुत बड़े भव्य यज्ञ की तैयारी चल रही है। गांव के सभी लोग बड़े उत्साह से लगे हुए हैं। कोई प्रसाद बना रहा है तो कोई वेदियों को सजा रहा है। और इन सब के बीच एक छोटा सा बालक कान्हा सब कुछ बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था। उसके मन में एक ऐसा सवाल था जो सब कुछ बदलने वाला था। और तभी कृष्ण अपने पिता नंद बाबा के पास गए और बड़ी ही मासूमियत से पूछा, पिताजी, ये सारा आयोजन किसके लिए हो रहा है? नंद बाबा ने समझाया कि ये सब इंद्रदेव के लिए हैं, ताकि वो खुश हों और अच्छी बारिश करें। पर कृष्ण के लिए ये जवाब काफी नहीं था। बस यहीं से उस संवाद की शुरुआत हुई जिसने सदियों पुरानी परंपरा पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कृष्ण का तर्क बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने समझाया कि देखो, इंद्र तो अदृश्य हैं, दूर हैं, और वो हमसे भेंट मांगते हैं, जबकि ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये तो हमें सीधे सीधे जीवन दे रहा है, हमारी गायों के लिए घास, पीने के लिए पानी और रहने के लिए आश्रय। उनका सवाल एकदम सीधा था, हम उसकी पूजा क्यों करें जिसे हम देख नहीं सकते, बजाय उसके जो सच में हमारा पालन पोषण कर रहा है। ये एक बच्चे का तर्क नहीं, बल्कि एक युग पुरुष का आह्वान था। कृष्ण की इस बात ने वृंदावन के लोगों को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि सदियों पुरानी परंपरा पर सवाल उठने लगे, और यहीं से एक क्रांतिकारी निर्णय की नींव रखी गई। अब पूजा होगी गोवर्धन की। तो बस वृंदावन के लोगों ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने परंपरा को तोड़कर उस शक्ति की पूजा करने का फैसला किया जो असल में उनका पेट भर रही थीं, उनकी रक्षा कर रही थीं, यानी गोवर्धन पर्वत। अगली सुबह पूरा का पूरा गांव गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए इकट्ठा हुआ। सब नाच रहे थे, गा रहे थे और पर्वत को तरह तरह के पकवानों का भोग लगा रहे थे। ये एक ऐसा नज़ारा था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन ये फैसला स्वर्ग में बैठे देवताओं के राजा इंद्र को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। उनका अहंकार बुरी तरह से आहत हुआ और वो गुस्से से जल उठे। उन्होंने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला लेंगे और वृंदावन को ऐसा सबक सिखाएंगे जो हमेशा याद रखा जाएगा। अपने गुस्से में अंधे होकर इंद्र ने मेघों के स्वामी संवर्तक को बुलाया और आदेश दिया, जाओ और वृंदावन पर इतनी वर्षा करो, ऐसा प्रलय लाओ कि वहां जीवन का नामो निशान तक मिट जाए। और फिर इंद्र का क्रोध वृंदावन पर कहर बनकर टूट पड़ा। पूरा आकाश काला हो गया और मूसलाधार भयानक बारिश शुरू हो गई। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये एक महाप्रलय था। ऐसा लग रहा था मानो बादल फट पड़े हों। देखते ही देखते हर तरफ बस पानी ही पानी था। डरे हुए लोग, जानवर सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वृंदावन का अंत अब निश्चित है। जब प्रलय ने सारी उम्मीदें तोड़ दीं, तब वृंदावन वासियों की नजरें अपने एकमात्र सहारे की ओर गईं। सभी डरे हुए ग्रामवासी अपनी गायों के साथ भागे भागे कृष्ण के पास पहुंचे। वो जानते थे कि अगर अब कोई उन्हें बचा सकता है तो वो केवल कृष्ण ही हैं। कृष्ण ने सबको शांत रहने को कहा। उनके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बस एक शांत सी मुस्कान थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कृष्ण ने बड़े आराम से अपनी सबसे छोटी उंगली उठाई और वो विशाल गोवर्धन पर्वत हवा में उठकर उनकी उंगली पर टिक गया। ये कोई जादू नहीं था, ये भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम और सुरक्षा का जीता जागता प्रमाण था। इंद्र अपनी पूरी शक्ति से बारिश करते रहे, पर कृष्ण एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन और 7 रातों तक बिना हिले डुले उस विशाल पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाए खड़े रहे। और वृंदावन के सभी लोग और पशु उस पर्वत के नीचे पूरी तरह से सुरक्षित थे। 7 दिनों के बाद आखिरकार इंद्र की सारी शक्ति जवाब दे गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उनका मुकाबला किसी साधारण बालक से नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य प्रेम की शक्ति से है। ये इंद्र की पराजय थी, उनके अहंकार के मर्दन का क्षण था।
शर्मिंदा होकर इंद्र खुद कृष्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे क्षमा मांगी, और कृष्ण ने उन्हें माफ कर दिया। बारिश रुक गई, गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस आ गया और कृष्ण की मुरली की धुन के साथ वृंदावन में जीवन फिर से सामान्य हो गया। तो इस पूरी अद्भुत लीला का सार क्या है? ये हमें भक्ति की अपार शक्ति के बारे में बताती है। ये दिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। और सबसे बढ़कर ये दिव्य प्रेम और सुरक्षा का संदेश देती है कि जब भक्त की पुकार सच्ची होती है तो भगवान स्वयं हर संकट से उसकी रक्षा करते हैं। तो जाते जाते ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अहंकार और आस्था के इस शाश्वत संघर्ष में असली शक्ति आखिर बसती कहाँ है? तर्क में, परंपरा में, या फिर उस निश्चल प्रेम और विश्वास में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।